ये एक रास्ते है। अब देखो ये एक रास्ते है और देखो इधर वो जो नीचे देखा जा रहा है इधर मार्केट आ जाएगा। उधर भी जो देखा जा रहा है इधर भी मार्केट आ जाएगा। उधर जो रास्ते है उधर 5 किलोमीटर हो जाने से वो इधर से एक डाउन फ्लोर आ जाएगा, बाद में मार्केट आ जाएगा। ऊपर से हम रहते हैं। आपको मैं ऐसा क्यों बोला कि जब वो एक पहाड़ पर ये कुछ काम करते हुए कि हमको रास्ता क्यों बताया, ऐसा कुछ सवाल है जो हम आपको रास्ते बताया। क्योंकि जब आदमी को चलने के लिए कदम उठाना पड़ते हुए वो रेडी होकर उसका पाँव को थापना पड़ता है। जिसको मालूम नहीं होते हो जो कैसे चलेगा और कैसे थापना, वो गिर जाता है। इसी वजह से हम आपको वही बात बताया। दूसरे वही सवाल हम क्यों बोले ना, कितने मूढ़ आदमी ऐसा करते हैं। अपना को चाल ही नहीं आते कि अपना का पाँव को दर्द और कुछ मालूम नहीं होते हुए दूसरा का पर हर वक्त आक्रामक स्वभाव रखते हैं। उस वजह से वो आदमी को कभी भी माफ मत करो। देखो मैं आपको बताऊंगा, मैं 12 साल एक संयत पुरुष थे। जब मैं संयत पुरुष थे, क्यों थे, मुझ पर उतना अत्याचार हो गया तो मैं ऐसा हो गया। तो जब मैं संयत पुरुष थे तब मैं जब जंगल पर जाते, जब मैं कहाँ चला जाते तो देखते इधर जो प्राणी है वो आक्रमणात्मक प्राणी, भालू, जंगल का भालू बोलो, सर्प बोलो, ऐसा जो कुत्ते बोलो, जो आक्रमणात्मक प्राणी हमको आते हैं लेकिन देखते हुए वापस चला जाते। क्यों ऐसा होता है? तो ऐसा सोचो कि जब मैं ज़्यादा जानते हुए कि कुछ प्रभाव सत्य वो ऐसा करते तो हमारा परिवार से हमारा बच्चों और हमारा भाई जो है उतना मालूम नहीं होते। हमारा बच्चों के साथ तुम मिलो, उसका स्वभाव देखो, जो उसका स्वभाव होते हुए कि किसी का नुकसानी ना हो जाए। इसी वजह से वो जो दुष्ट जीव भी हमको चोट लगाने में डर जाते, क्योंकि जीव जंतु से सचेतना भगवत प्राप्त रहते हैं। ज्ञान जो होते उसका पास है, आदमी का पास धी ज्ञान नहीं है। आज बोलो मैं नॉनवेज भी खा लेते हैं। क्यों नॉनवेज खाते? जब वो 12 साल 15 साल ऐसा आदमी किसी को हिंसा प्रकट नहीं करते, साधना पर हर वक्त ध्यान रहते थे, आज क्यों ऐसा कि नॉनवेज भी खा लेते और कुछ भी मानते नहीं? उसका पर भी जानकारी चाहिए। जब नॉनवेज में नहीं खाऊंगा तो मेरा ब्लड में घृत, दूध और फ्रूट और वेज का परिमाण ज़्यादा है। जो पावर से मैं सूरज का पावर, पानी का पावर और आदमी का पावर तो छोड़ो, ऐसा कि मेरे पास पावर इतने थे, सचमुच एक ज्वलंता अग्नि मटक स्टॉप हो जाते, बंद हो जाते। तो इसी वजह से नॉनवेज खाने का मतलब होते हैं कि वो जो
फालतू खाना थोड़ी खाना चाहिए, नहीं तो दूसरे को प्रभाव डालते हैं। तो आजकल का जो ज़माना चलते हैं, तो हम बोलूँगा कि वेज का वैल्यूएशन जितना है, नॉन वेज का भी वैल्यूएशन उतना होता है। क्योंकि नॉन वेज होते हुए तामसिक खाना और खराब स्टॉक खाना होता है, और मैला युक्त खाना होते हुए वेज होते सतेज और सात्विक खाना। लेकिन आजकल का जो ज़माना पर जब वो वेज को तुम खाएगा, उससे क्या डाला हो जाने, केमिकल युक्त जैव सार और मेडिसिन स्प्रे करा जाते हैं। उतने भी मैला गंदा है जितने मछली और जो बना होती है चिकन, वो जो बॉयलर को आदमी बना के बॉयलर वो मुर्गा बनाते खाने के लिए, उसका आयु होते है 1 महीना, ऐसा है। तो पहले ज्ञान चाहिए आदमी को बचने के लिए। पहले एक्यूरेट ज्ञान, जो सच्चा ज्ञान चाहिए। जे नॉन वेज खाते हुए ये फालतू आदमी, एक आदमी वेज खाते हुए ये सही आदमी, वो ठीक नहीं है। आप वेद घोषित वो ग्रंथ पठित वो एक्सपीरियंस से ज़्यादा बोलेगा कि हम एक पंडित है, ज्ञान व्यक्ति है, हम जो बोलूँगा वही ठीक है। कौन सा बोला? दामोदर नंद आचार्य बोले, ऐसा ये नहीं है। वास्तविक पर प्रूफ चाहिए हर सवाल का जवाब को। ऐसा नहीं है कि कोई बोल देगा वही भगवान बोलो, कोई बोलेगा तो उसको प्रूफ जब तक नहीं है वो ठीक नहीं है। मैं बताता हूँ वो ठीक नहीं है। जब तू बोलेगा धर्म है पृथ्वी पर, तू धार्मिक होना चाहिए। जब तू बोलेगा कि न्याय है पृथ्वी पर, तेरे रिपोर्ट हमको दे देना चाहिए कि हर काम हर बात से तेरा कैसा बात है और कैसा तेरा परिचय है। लेकिन वही सवाल हम तुमको उतना नहीं बताते हुए। जितने आदमी इस तरह काम पे तुम लिप्त है, लेकिन याद रखो ना, कभी भी कोई पहाड़ का ऊपर से पत्थर मत गिराओ। हम जैसा आदमी है, हमारा ऊपर ऐसे पत्थर मत गिराओ। जो हमारा ऊपर से तुम पत्थर गिराएगा कि पहाड़ का ऊपर से तुम पत्थर गिराते हो। ऐसा सवाल होते हैं तो फिक्र मत करो। जे मैं भी एक आदमी, क्षमता दुनिया से भरपूर है। क्षमता पाने के लिए आपको कर्तव्य करना चाहिए, आपको संयत होना चाहिए जानकारी जानने के लिए। अपना कर्म, अपना धर्म, अपना बुद्धि, ज्ञान, परिश्रम आपको बड़ा लोग बना सकते हैं। दूसरा का पावर पर अत्याचार करने से अपना उतना क्षति हो जाएगा कि एक दिन तुम्हारा बजट 0 हो जाएगा। कोई भी तुम्हारा संवंश पर बच नहीं पाएगा। मैं ये सच बताता हूँ। मेरा नाम सुशांत है। तुम्हारा एड्रेस मुझे भेजो। तुम बोलेगा कि ज़बरदस्त हमारा पार्टी ज़्यादा है, हम करूँगा तो हमारा सब कुछ उन्नति होगा, तेरा कुछ नहीं होगा। मैं चैलेंज पर तुमको बोलूँगा कि तुम कर नहीं पाएगा। तो उस वजह से मैं आपको बताता हूँ, ऐसा मत सोचो कि हम जो करूँगा वो ठीक है। वही ठीक नहीं है। जो वास्तविकता ठीक है वही ठीक वो करना चाहिए।
हम आज जब हमारा लिए नॉन वेज ठीक है, वेज भी ठीक है आज का ज़माना से, लेकिन पहले से नहीं था। क्यों? हम घर संसार बनाऊंगा तो हमको हमारा शरीर से हर चीज़, जब फ्रूट, घी और खीर और वेज का रहेगा, तो जब हम दूसरे को देखते हुए उसका क्षमता तो लॉस होगा, क्योंकि ये होते हुए भगवत का क्षमता, जो केवल वेज, फ्रूट, घृत, ये होते हैं भगवत का पावर, सात्विक पावर। वो सात्विक पावर जो आदमी का पास टोटल रहेगा वो तिष्ठ नहीं पाएगा। मैं चैलेंज पर कहूँगा कि एक आदमी का पास जब उस सात्विक टोटल पावर रहेगा वो तिष्ठ नहीं पाएगा। वो सात्विक खाना से फिर तामसिक खाना कुछ खाना चाहिए, जो कि तुम्हारा शरीर के लिए और धर्म के लिए और भावना के लिए सबको समन्वय करके वो मेंटेन मुकाबला कर सकता। तो हमारा गुरु तुम कभी भी नहीं बन सकता, अब नहीं, कभी भी नहीं। कोई भी नहीं था, अभी भी कोई नहीं रहेगा। कि हमारा जो बच्चे हो उसका गुरु जो ज़्यादा बताने वाले कोई नहीं है। वो जाएगा स्कूल, पढ़ेगा, और हम जो पढ़ाऊँगा ये होते हैं मेन, और दूसरे होते हुए क्लास शिक्षा, जो क्लास श्रेणी उन्नति करके डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा उसको, उसका शिक्षा इधर होगा, उधर हमारा भी शिक्षा होगा। हमारा जो बेटा की बेटी होते हुए उसका परिभाषा, उसका विश्वास, उसका फीलिंग अलग हो जाएगा। ये कैसा होगा? ये होते हैं रिलीजियंस, ये होते हैं रिलीजियंस और सामर्थ्य पर पिछले साइड से जो भगवत सामर्थ्य, सूरज बोलो, पवन बोलो, क्लाइमेट बोलो, पशु बोलो, पक्षी बोलो, कीट पतंग बोलो, सारा विश्व ब्रह्मांड बोलो, सपोर्टिंग हमको करेगा ही करेगा। दूसरों को उतना सपोर्टिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको एक 50 की 100 सर्प का पास वो डाल देने से भी सर्प हट जाएगी। एक दुष्ट जानवर का पास छोड़ देने भी वो दुष्ट जानवर हमारे साथ बात करेगा, अपसर जाएगा। ये होते हैं हमारा पृथ्वी पर संपर्क और आत्मविश्वास, धर्म बल। वो हर आदमी का पास ऐसा नहीं हो सकता। तो ज़्यादा हम उतना क्यों बोला ना, कितने आदमी ऐसे सोचते, हमारा संपर्कित आदमी कितने ऐसा सोचते, तो मैं उतने बोल दिया। वो वीडियो तुमको नहीं चाहिए, वो आदमी को चाहिए जो आदमी चाहते हैं कि हम ऐसा आराम से बैठकर बड़ा आदमी बन जाएगा। कभी भी वही सपना तुम्हारा पूरे नहीं हुआ कि भविष्य पर भी नहीं होगा। मैं चैलेंज पर तुमको बोलूँगा कि हमारा जब 15 साल की 20 साल हो गया, तुम हमारा पर अन्याय के अत्याचार करते हुए हम तुम्हारा ऊपर जुल्म नहीं किया। तुम करते हुए जब अन्याय करते हुए कि जब विरोध करते हुए हम तुमको कैसे सपोर्टिंग करूँगा? चले हमारा जमाना चला जाए, नहीं तो तुम्हारा जमाना चले जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम हमारा ऊपर अत्याचार की ऐसा फालतू बकवास करके तुम अगला पर बढ़ जाएगा, लेकिन हमारा एक कदम को तुम नहीं रोक पाएगा। ये है हमारा फाइनल चैलेंज फॉर टू यू। चाहे तुम कितने क्षमतावान हो, तुम्हारा कितने मेजॉरिटी हो, हमारा बाल नहीं बंका कर सकता। ओके, जाओ।